नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके के अलग अलग अध्यक्षों से, अलग अलग जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। उनके मुद्दों से, उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं भी किस तरह उनका कार्यकाल चल रहा है, क्या उनका आज तक का राजनीतिक परिचय है, कौन कौन से उनके अधिकार क्षेत्र में चक आते हैं, गाँव आते हैं, किन समस्याओं को लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे और किस तरह का कार्यकाल चल रहा है उनका। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 28 बिशनपुरा माइनर के अध्यक्ष देवेंद्र जी खीचड़, जो कि लगातार इसी संगम के अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। तो उनसे जानेंगे उनके संगम में कौन कौन से चक आते हैं, किन समस्याओं को लेकर वो चुनाव मैदान में उतरे थे, किस तरह का उनका कार्यकाल चल रहा है। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है जी हमारे। आपका भी है। खीचड़ साहब, बात करेंगे सबसे पहले तो अपने जल उपयोगिता संगम की, जो आपका जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 28 बिशनपुरा माइनर, इसके अंदर चक कौन कौन से आते हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक का इसका क्षेत्र है जी? इसमें चक आते हैं जी 1 BNPM से लेकर 6 BNPM तक। ठीक है जी। टोटल 6 वैसे 7 मोगे हैं। 2 BNPM A और B है और 3 पुली से लेकर के होटल तक है। 3 पुली से लेकर होटल तक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो साहब, बात करें आपके बारे में, आप इस संगम के अध्यक्ष हैं, तो इससे पहले भी आपका कोई राजनीतिक परिचय है? कभी आपने कोई चुनाव फाइट किया था या सिर्फ इसी संगम के अध्यक्ष हैं? सर, इसी संगम अध्यक्ष बनने से पहले मैं पंचायत समिति वार्ड 5 था और बीच में उसको रिजाइन देके मैं इधर इसमें चुनाव लड़ा, इसमें आ गया था। ठीक है जी। तो आप अब कितना, आपका ये पहला कार्यकाल है, इससे पहले भी आप अध्यक्ष रहे? नहीं, ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। पहले मैं 2013 से। अच्छा, 2013 से लेके और लगातार आप इसी संगम के अध्यक्ष बनते आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो अब बात करेंगे, जैसे आपने बताया भी आपके ये 7 खाड़े आते हैं, तो इन 7 खाड़ों की ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो पिछली बार आपने चुनाव लड़ा, उनको हल करवाने का काफ़ी हद तक प्रयास किया होगा, लेकिन अभी भी वो समस्याएं बाकी शेष रह गई हैं? खाड़ा की जो ऐसे है सर, वो खाड़े 37 हो रहे हैं पूरी, और उनमें से 2 चक तो मेरे कंप्लीट हो गए मरने द्वारा CID विभाग द्वारा, और 3-4 चक जो रह रहे हैं उनका भी टेंडर लगना बाकी है। जो जैसे भी टेंडर लगेंगे ठेकेदार आएंगे वो भी उनको पूरा करवा देंगे। तो आपके कितने खाड़ों के मतलब निर्माण हो चुका है? निर्माण अभी 2 खाड़ों के हो चुके हैं, मान लो। एक तो पूरा हो गया और एक अलग पूरा ही है, एक मुरबा रह गया। तो ये आपके मतलब पंचायत के थ्रू बने या CID के थ्रू? नहीं, CID विभाग। और ये ठेकेदारों ने जो काम किया बढ़िया अच्छी गुणवत्ता के साथ? अच्छी गुणवत्ता के साथ किया है, अच्छे ईंटें, अच्छे मटेरियल के साथ। और उसके ऊपर देख रेख की कोई समिति भी बनाई थी, जब आप खुद ही देख रहे? हाँ जी, उस चक्की समिति बना दी थी 2-5 आदमियों की, और वो उनकी देख रेख में। अब बात करेंगे जी अध्यक्ष के मेन फर्ज की। अक्सर देखा जाता है भाई, अध्यक्ष बन तो जाते हैं लेकिन वो प्रॉपर काम नहीं करते, क्योंकि ये अपना जो क्षेत्र है ये रह गया टिब्बा क्षेत्र। तो नहरों में कई बार जैसे मिट्टी आ जाती है, सिल्ट आ जाती है, या कोई झाड़ खंखाड़ ऊपर आ जाता है, तो मौके पर सफाई करने के लिए अध्यक्ष पहुंचा नहीं जाता, जब पहुंचते नहीं हैं अक्सर तो उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो आपके जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरह से अपनी भूमिका अदा करते हैं? नहीं जी, पहली बात तो है, मैंने कभी आज तक फ़ोन स्विच ऑफ ही नहीं किया। जैसे भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है, फ़ोन आता है तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ। ठीक है। और रही मैनेजर साहब सफाई की, तो वैसे हमारे को कोई अलग उससे बजट तो मिलता नहीं है। हम अपने कोशिश से, हमें काश्तकारों से और मिलकर वो करवाते हैं। ठीक है साहब। तो अब बात करें जैसे आज जो अपने मामला इकट्ठा करने के लिए आप किस हिसाब से कोई 6 माही कैंप लगाते हो, या उसके गांव में या उस चक में जाके कोई आवाज़ वगैरह लगा के, या किस तरह मामला इकट्ठा करने का प्रोसीजर रहता है? जैसे जी हमारे चक में बड़ा गाँव है मानने वाला, वहीं है तो वहाँ उसको आवाज़ लगा देते हैं। वो एक घर में यहाँ जहाँ बैठ के, वहाँ कोई ऑफिस वगैरह तो है नहीं हमारे पास, तो वहीं एक घर में बैठ के और मामला इकट्ठे करते हैं। रही बात चक्कों की, तो चक्कों में जैसे भी है हम लोग कोई दूरबाज से बात कर लेते हैं या उनके पास पहुँच के वो इकट्ठा करते हैं। तो अपने यहाँ पे मामला कितने % जमा हो जाता है? हर बार हो जाता है 60-70%। तो मतलब 80% तक हो जाता है। तो लोग जो मामला जमा करवाने में पूरी मतलब तत्परता दिखाते हैं जी। वैसे तो 2-4 केस का तो सही है ऐसे चक में, जो नहीं है तो लगभग हो जाता है। ठीक है। तो अब बात करेंगे जी
खाड़ों की, जैसे आपने बताया भी 2 खाड़े तो आपके सीएडी से बन गए, बाकी जो खाड़े बने हैं तो उनके नक्कों की या फट्टियों की, हालांकि वो अध्यक्ष की जिम्मेवारी तो नहीं होती, अध्यक्ष को उसका कोई बजट नहीं मिलता नक्के और नक्कों का या फट्टियों का, लेकिन आपके जो खाले बने हुए हैं ये बने हुए हैं लगभग 40 साल पहले, वी शेप के खाड़े बने हुए हैं, तो लगभग जर्जर अवस्था में है। तो फिर पानी का रिसाव तो बहुत होता होगा, उसके लिए कोई आपको स्टेप और नहीं लिया आपने अभी तक? नहीं, उसमें ऐसे है ना, जैसे ज़्यादा जहाँ स्टेप होता है वो पानी का रिसाव होता है तो वहाँ वो फट्टियाँ वगैरह कुछ लगवाई है, नहीं चाहे किसान से कह के लगवाई है, कुछ अपने तरफ से लगवाई है। ठीक है। अब रही जो खाड़े 2-4 रह गए, उनका वो टेंडर जैसे लगेगा वो हो जाएगा। तो आपके जो खाड़ों की पटड़ी है, क्योंकि अपने जैसे पीछे गेड़ा मारने जाते हैं, चक्कर लगाने जाते हैं, तो हमने देखा, हमने एरिया में सर्वे किया, जब खाड़े खाड़े गए तो देखा भी पटड़े बहुत छोटे हैं, तो उन पे चलना बड़ा मुश्किल है। तो पुराने समय में बुजुर्ग बताते हैं जब ये खाड़े बने थे उस वक्त बंदा साइकिल से पहुंच जाता था, इतना चौड़ा पटड़ा होता था। आजकल पटड़े बहुत छोटे हो रुके हैं, तो उसकी भी समस्या आ रही है आपकी, उसके बारे में क्या कहना है? कुछ चक्कों में है सर, पटड़ों की समस्या है, जो किसान उसको काट के पतला बना देते हैं, लेकिन हमारे चक में ऐसे है कि हम वहाँ मोटरसाइकिल ले जाते हैं पटड़े पर से। मतलब इतना बड़ा पटड़ा का छोड़ रखा है बस। और जो अब जो नए पटड़े, जो नए खाड़े बने, उसमें भी पटड़ा प्रॉपर 3-4 फुट? हाँ, उसका जितना पटड़ा उनकी जो आती है ना, उसी के हिसाब से पूरा करवाते हैं। पूरा। अब सर बात करेंगे जी पानी की पर्ची बांटने का, दिन रात फोरने का, आपके किस तरह का सिस्टम है यहाँ पे दिन रात फोरने का? खिंचाई भराई कितने समय में चेंज होती है? जैसे खिंचाई भराती है 2 साल से, और बीच में 1 साल दिन रात का होता है। ठीक है। और मेरे पास में कुल 7 चक, उसमें से 1 चक की 10वें महीने में बदलता हूँ और बाकी 6 चक्की 4था महीने में, अप्रैल। और अब जो अप्रैल के बाद में 15 अप्रैल के बाद। हाँ। और अब ये जो 10वां महीना गया है तो उसमें आपने बदला होगा? 10वें की 15 के बाद में बदल गया। 10 के 15 जी। और ये पानी जब पानी खाड़ा बंद होता है, नहर बंद होती है, उसी वक्त बदलते हो? हाँ जी, उसी वक्त बंद में। अक्सर कई बार देखा जाता है भी कई अध्यक्ष हैं जो अपने चहेते किसानों को उनकी जो दिन रात अजा खिंचाई भराई जल्दी चेंज कर देते हैं और कईयों को चक्कर मरवाते हैं, वहाँ पे वो कहावत सिद्ध हो जाती है भी अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को देवे। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो अपने अपनी कार्यशाला की अपनी अपनी वो होती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हम जैसे है कानून के हिसाब से साल के या 2 साल जितना पीरियड होता है उसी के आधार में बांटते हैं, ना किसी को चक्कर लगाते हैं ना कुछ। तो एक सर बात करें, आपको जो मामला इकट्ठा होता है उसका 42% मिलता है अध्यक्ष को भी, वो नहर की सफाई वगैरह करवा सके या कोई जैसे और व्यवस्था उसमें बिठा सके, लेकिन आपको ये नहीं लगता भी ये जो 42% है ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि एक तो आपने पहले भी जिक्र किया भी लोग भरते कम हैं, 70 से 80% मामला इकट्ठा होता है, उससे सफाई करवानी बहुत मुश्किल हो जाती है। आजकल जेसीबी का खर्चा भी 1400 रुपये 1500 रुपये घंटा है। तो आपको लगता नहीं भी विभाग को इसके बारे में सोचना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा बजट अध्यक्षों को देना चाहिए? देखो जी, इस 42% में हम नहर सफाई नहीं करा सकते, क्यों? उसमें वाटरमैन का भी ये खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, और अभी ठीक है, अगर एक्स्ट्रा खर्चा वो सरकार से हमने मांग की है भाई इसके साफ सफाई के लिए एक्स्ट्रा बजट दिया जाए तो साफ हो जाएगी, वरना हम काश्तकारों के हिसाब से कराते हैं। ठीक है जी। तो अब जैसे जो आपके 2 सीएडी के खाड़े बने वो थे सूरतगढ़ विधानसभा के, राइसनगर विधानसभा में इस बार क्योंकि सरकारें चेंज हुई हैं तो आप अब कोई नई सरकारों के सामने जो नए आपके एमएलए बने हैं तो नए उनके सामने कोई इस बात की रखोगे भी हमारे वो भी खाड़े जल्दी बनाए जाए? नहीं, वो तो इनके सामने अभी रखेंगे, लेकिन पहले भी हमने एक मांग रखी थी कि एक सूरतगढ़ खंड के ये विधानसभा नए खंड के खाड़े बनवाए जाएं तो हमारे खाड़े हो जाते हैं, उसमें खंड में आ जाते हैं, और होना भी चाहिए खंड के अंदर। हाँ, ये प्रावधान जो विधानसभा का है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि आपका जो खाड़े हैं वो 2 तो बन गए क्योंकि वो सूरतगढ़ विधानसभा के, और एक हमने जब एरी में आए तो पता लगा भी 1-2 खाड़ों के टेंडर निरस्त हो गए क्योंकि वो राजनगर विधानसभा विधानसभा वो कह रहे हमारा बजट है नहीं, हमारा बजट है विधानसभा सूरतगढ़ का। तो हमने मांग की थी कि वो खंड के हिसाब से बनवाया जाए ताकि वो हमारे भी खड़े उसमें आ जाए, क्योंकि एक्शन तो आपको एक्शन सूरतगढ़ लगता है, सारा डिपार्टमेंट उधर भी लेट है हमारा। तो अब आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको आपके इलाके के, आपके संगम क्षेत्र के किसान देख रहे हैं, आसपास के इलाके के किसान देख रहे हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते
हमारे क्षेत्र के आसपास के जो भी है उनको मैं पहले तो नए साल जो आने वाला है उनके लिए बधाई देता हूँ, उनको सब राम राम करता हूँ। ठीक है। दूसरी बात है जो मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपना मामला सही समय पर भर दें ताकि उसका जो शेयर अपने आता है उससे साफ सफाई का अपने काम हो जाए। ठीक है। और बाकी का जो अब माने ये हुआ जो समस्या होती है कुछ जो लोग कोर्ट कचहरियों में जाते हैं उनसे मैं अनुरोध ये करता हूँ कि अपने बैठ के यहीं सुलटा लें। जो कोर्ट कचहरियों में पैसे लगाने से कुछ नहीं होता है, अपने यहाँ स्तर पर बैठ के अपने समस्या का हल कर सकते हैं। ये हैं जी जल उपयोगिता संगम समिति नंबर 28 बिशनपुरा माइनर के अध्यक्ष देवेंद्र जी खीचड़। बैक टू बैक लगातार इसी संगम के ये अध्यक्ष दूसरी बार बने हैं। और ये क्योंकि हम जब एरिया में गए, सर्वे किया, गांव गांव गए थे, तो सभी ने बताया भी देवेंद्र जी ने आज तक अपनी कलम से ना तो किसी का बुरा किया है और ना ही ये कभी करते हैं। कोई भी काम होता है अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करते हैं। और यही ये अब अपील कर रहे हैं सभी काश्तकारों से भी, कोई भी आपका विवाद है, जब कोई आपका मैटर है तो वो हमें फ़ोन करें, मुझे फ़ोन करें, हम आपके पास पहुंचेंगे, जब आप मेरे पास पहुंचो, सभी बैठ के सुलझाएं। क्योंकि अपने सभी ने मिलके आसपास की ढाणियाँ जगह में सभी मिलके रहते हैं। चुनाव तो एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, ये तो 5 साल बाद होगी। इसमें कोई भी किसी भी तरह का भी द्वेष नहीं रखना चाहिए, कोई द्वेष भावना आपस में नहीं होनी चाहिए। सभी मिलके रहते हैं और मिलके ही रहना चाहिए। इसलिए सभी से अनुरोध है जो काम हो वो अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास करें। क्योंकि अध्यक्ष का पोस्ट सर्जित इसीलिए की गई है कि आम किसानों के काम उनके स्तर पर ही हो जाएं। और सभी काश्तकारों से अनुरोध करते हैं भी समय पर अपना मामला जमा करवाएं। क्योंकि अगर मामला जमा होगा उसका जो शेयर आएगा उसी से ही नहर की सफाई होगी, नहर के विकास कार्य होंगे। ठीक है जी। MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मुख्य वक्ता MW न्यूज़ की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। नया साल आ रहा है, नया साल आपके लिए मंगलमयी हो, आपके परिवार के लिए मंगलमयी हो। आप नई तरक्कियां, नए आयाम स्थापित करें और आपस में मिलजुल करें। ठीक है जी। जय जवान, जय किसान।